उसके साथ। बैठ जाइए, लाइट धीमी कीजिए, देखिए। आमीन। हर चीज बहाल की जाएगी। आमीन। चर्च, यीशु के नाम की स्तुति करो। क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? बहाली उनके लिए जो पिछली बार नहीं आए थे और इस संडे वो हमारे साथ हैं। अच्छी बात है, आप हमारे साथ हैं। हम उनके लिए आज रिकैप करेंगे क्योंकि रिकैप बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा जानना अच्छा रहता है कि पिछली बार क्या हुआ। आमीन। पिछली बार के वचन पर अध्ययन करना। बात यह है कि जब मनुष्य बहाल करता है एक अंग या एक कुर्सी, तो वो कभी ओरिजिनल से अच्छा नहीं होता और इसलिए ये कहलाता है उसकी बहाली का वर्ष। मैं जानता हूं आप में से कुछ अपने दोस्तों से कहेंगे कि ये आपकी बहाली का वर्ष है, पर पता है ये कुछ ऐसा आइडिया देता है कि मनुष्य बहाल कर रहा है। नहीं, ये उसकी बहाली है। जब वो बहाल करता है तो हमेशा बढ़िया ही होता है, क्वांटिटी में हो या क्वालिटी में हो। आमीन। तो हम अब देखेंगे निर्गमन में, जैसे हमने पिछली बार देखा था, यदि कोई मनुष्य, ये परमेश्वर की व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था है, और मूसा की व्यवस्था कहती है कि यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बेच डाले, तो वो बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। पता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग अनुग्रह सिखाते हैं वो पुराने नियम से नहीं सिखाते हैं, वो उपदेश नहीं देते हैं उसका। मैं आपको बता दूं कि मैं पुराने नियम से बहुत उपदेश देता हूं। आमीन। और ये उसका एक उदाहरण है कि मैं व्यवस्था से प्रचार कर रहा हूं। आमीन। इसी तरह से प्रेरित पौलुस ने व्यवस्था में देखा था कि वहां लिखा था, तू बैल के नकेल नहीं पहनाएगा, और उसने बोध प्राप्त कुछ वर्कर्स को देखा। आमीन। प्रभु के लिए। अब मैंने इस पर कुछ समय पहले अध्ययन किया था और मैंने प्रभु से पूछा कि एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ बकरी के बदले 4 क्यों? ऐसा क्यों? भेड़ छोटी होती है तो क्या ये बेहतर नहीं कि उसके बदले ज्यादा भेड़ बकरी मिलनी चाहिए? और पर एक बैल के बदले 5 और एक भेड़ के बदले 4। और प्रभु ने मुझसे कहा, क्योंकि जिसने भी ज्यादा गवाया है, एक बैल बड़ा होता है, भेड़ छोटी होती है, जिसने भी ज्यादा गवाया है उसे ज्यादा भरा जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अब बात यह है कि वहां एक नियम है लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, एक बलि जिससे इजराइल की जाति बहुत अच्छे से वाकिफ है। अब हम इन बलियों का अध्ययन कर चुके हैं। बहुत साल पहले हमारे चर्च में हमने बलियों का अध्ययन किया था। 5 बलियां लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, 5 बलियां क्रूस पर यीशु के एक काम के बारे में बात करती हैं, सिर्फ एक काम के बारे में, और वो है होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। पिछले हफ्ते हमने देखी दोष बलि बहाली के संदर्भ में, और हमने देखा वहां परमेश्वर के विरुद्ध अपराध हुआ है। जब मनुष्य ने अपने पाप द्वारा परमेश्वर का अपराध किया, तो वहां एक दोष बलि है जो मनुष्य परमेश्वर पर लाता है जब वो पवित्र चीजों के विरुद्ध करता है। जैसे वो मनुष्य को धोखा देता है, जैसे कि वो किसी के साथ धोखा करता है या उसे झूठ बोलता है, पर मनुष्य उस भरोसे को तोड़ देता है जो वो दूसरों से करता है। यहाँ ऊपर देखिए लेवी व्यवस्था 6 में, तो जब वो ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसे लूट कर या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी हुई पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके बारे में उसे झूठी कसम खाई हो, तो वो उसका पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ा दे, भर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो दोषी है, उसी दिन वो उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। उसी दिन वो उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, यानी दोष बलि के दिन। दूसरे शब्दों में, एक मनुष्य मेढ़ा लाएगा, एक नर भेड़ दोष बलि के लिए, बिना दाग वाला, क्योंकि ये नर भेड़, ये मेढ़ा चित्र है हमारे प्रभु यीशु का, जो पाप रहित थे, बेदाग थे। आप ये बात समझते हैं ना? तो वो आदमी वो सब लाएगा और साथ में वो उसका 100% लाएगा जो उसने चुराया है या धोखा दिया है या जो कुछ भी उसने उस मनुष्य के साथ किया है जो पीड़ित है, उसके मूल्य का वो 100% लाएगा। उसके ऊपर 5वां भाग जोड़कर लाएगा, 20% ज्यादा। तो ये हो जाता है 120%। जो अब धोखा खाया था उसको ज्यादा मिल जाता है। आमीन। वो लाभार्थी बन जाता है, उसके पास वो होता है जो पहले उसके पास कभी नहीं था। अब
ये काफी वजनी है ना? यदि एक मनुष्य को भरना है, जो निर्देश दिया गया था उस मनुष्य को वापस करने के लिए, उस जमाने में ऐसा किया जाता था। और ये मत भूलिए कि 5 बलियां जो है वो हवाला दे रही हैं प्रभु यीशु मसीह का, जो आए और हमारा सब्स्टिट्यूट बन गए यहाँ क्रूज पर, समझ रहे हैं ना? और उस क्रूज पर एक भजन है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये भजन, एक मैसियानिक भजन है, वो है जो आकार मेरे बैरी हैं। यीशु कह रहे हैं मेरे बैरी जो हैं। अब देखिए ये फ्रेज जो है यहाँ दोहराया गया है और इसका हवाला दिया गया है यूहन्ना 15 में, उस अपर रूम में प्रभु यीशु की बात करते हुए। ये मैसियानिक भजन है, पर अंतिम भाग देखिए, इसलिए जो मैं लूटा नहीं वो भी मुझे देना पड़ा। तो प्रभु यीशु ने परमेश्वर से स्वर्ग में छल नहीं किया, प्रभु यीशु ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, असल में वो भलाई करते चले गए और उन सब की चंगाई करते गए। शैतान द्वारा सताए गए थे जो, हमारे प्रभु से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो उन्होंने उसे बहाल किया जो उन्होंने नहीं लिया था। क्रूज पर प्रभु यीशु ने वो बहाल किया जो उन्होंने नहीं लिया था, दूसरे शब्दों में, बल्कि उन्होंने परमेश्वर को वो वापस किया 120% ज्यादा स्तुति, भक्ति, ज्यादा प्रेम जो परमेश्वर ने आदम के पाप द्वारा खोया था। परमेश्वर ने एक ज्यादा भरपूरी फसल काटी है स्तुति की और महिमा की अपने इस छुड़ाने वाले क्षेत्र में, जो उन्होंने अब तक नहीं की थी सृष्टि करते वक्त। मसीह के कार्य द्वारा परमेश्वर लाभार्थी बन गए हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ना केवल परमेश्वर को लाभ हुआ मसीह के कार्य द्वारा, क्योंकि मसीह ने भोग दिया जो उन्होंने लिया ही नहीं था। हालांकि उन्होंने पाप नहीं किया, उन्होंने पापी का स्थान ले लिया, जैसे कि उन्होंने खुद पाप किया क्रूस पर। ना केवल परमेश्वर ने उस मनुष्य को लाभ दिया है जिसने गलती की है, वो मनुष्य जिसे लूट लिया गया शैतान द्वारा, मनुष्य जिसने एक दूसरे को लूट लिया, घायल पक्ष भी यहां फायदे में रहा। क्यों? क्योंकि मसीह ने वो बहाल किया जो उसने लिया ही नहीं था। दूसरे शब्दों में, अगर आपको धोखा मिला है तो तैयार हो जाइए। आमीन। क्योंकि यदि आप मसीह में विश्वास रखते हैं, आप मसीह को स्वीकार करते हैं अपने दोष बलि के रूप में, तो आमीन 120% आपकी ओर आ रहा है। शैतान ने अगर आपको धोखा दिया है, आपके जीवन के सर्वोत्तम साल चुरा लिए हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें वो सब वर्ष वापस लौटाऊंगा जो टिड्डियों ने खा लिए हैं। आमीन चर्च। अब आप कहेंगे पास्टर प्रिंस, मेरा दिमाग उतना अच्छा नहीं जैसा पहले हुआ करता था, मुझे कुछ याद नहीं रहता। यदि परमेश्वर का भजन कहता है, भजन संहिता 23 में सबसे पसंदीदा भजन 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, उसमें लिखा है वो मेरी जी में जी लाता है। आमीन। बहाली का दावा करो, मुर्दा मत बनो, शत्रु को अपने ऊपर से लाद मत जाने दो। पर ये याद रखो, पता है उन दिनों में ये बलि जो है, दोष बलि, कैसे प्रभावी बनती थी? वो जिसने गलती की है वो लाता था दोष बलि। तो आराम से बैठ जाइए और ये देखिए, यदि आप और मैं हैं, हम पापी हैं, वो निर्दोष भेड़ को ले आता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का चित्र है ये। यही वो करते थे पुराने नियम में। वो उसे याजक के पास लाता है जो उसे जांचता है, और परमेश्वर की आंखें जो 3 गुना पवित्र हैं, हमें नहीं जांचनी, वो उस भेड़ को जांचती हैं। प्रश्न ये नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, प्रश्न ये है कि आपकी भेड़ कितनी अच्छी है, क्योंकि ये तो जाहिर है कि आप पापी हैं इसलिए आप वहां हैं। तो ये जांच करता है भेड़ अच्छी है कि नहीं, और उसके बाद हम उस पर अपना हाथ रखते हैं, उस भेड़ पर। ये ऐसे जैसे आप मसीह पर भरोसा करते हैं, आप उन पर अपना हाथ रखते हैं उस क्रूस पर, आपके सारे पाप उस भेड़ में चले जाते हैं। यही हुआ था क्रूस पर, और क्रूस पर मसीह की सारी पवित्रता और धार्मिकता आप में चली जाती है। आमीन। बात समझ रहे ना? और याजक आपको चाकू पकड़ाता है और आप भेड़ को मार डालते हैं। ये हमारे पाप है जिसने यीशु को क्रूस पर डाला था। हम ये हमेशा याद रखेंगे। आमीन। भेड़ हमारी जगह मर जाती है, वो निर्दोष भेड़ हमारी जगह मर जाती है दंड की आग के अंदर, पर आप चले जाते हैं परमेश्वर का अनुग्रह लेकर, परमेश्वर की आशीष लेकर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा लेकर। आमीन। हालेलुया। आमीन। अब आपके पास कुछ ऐसा है जो पहले आपके पास नहीं था, आप फायदे में। क्या आप लोग सुन रहे हैं? जब ये आदमी आया था, इसके पास कुछ नहीं था। मेरा मतलब है, इसके परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था। असल में अगर वो भेड़ नहीं लाता तो परमेश्वर की दंड आज्ञा के तले होता। और यही कहानी है मनुष्य जाति की, क्योंकि वो सब परमेश्वर की दंड आगे के नीचे हैं, और वो ये स्वीकार नहीं करते हैं। वो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते, वो उससे प्रेम नहीं करते, वे स्वीकार नहीं करते कि वहां एक परमेश्वर है, जबकि उनकी अंतरात्मा चिल्लाती रहती कि परमेश्वर है, और वो फिर भी इससे इनकार करते रहते हैं अंदर ही अंदर। और वो कहते हैं ना, जब लोमड़ी की मांद में कोई अविश्वासी नहीं होता, जब लड़ाई छिड़ती है तो सारे के सारे बाहर आते हैं परमेश्वर के पास। हमारे अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि परमेश्वर है, मनुष्य बस रोशनी से डरता है, पर ये प्रचारित नहीं किया जाता। वो डरते हैं कि परमेश्वर की जो रोशनी है उन पर पड़ेगी, उनके पाप नजर आएंगे। जी हाँ, ये बात सच है, परमेश्वर देख लेंगे आप में पाप है, पर रोशनी भेड़ पर है। गौर करें, जब वो मनुष्य भेड़ लाता है तो याजक जो
परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, वो आपको या मुझे नहीं जांचता है, वो भेड़ को जांचता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, परमेश्वर जानते हैं कि आप वहां क्यों हैं। बात यह है कि आपकी भेड़ कितनी है। हमारे प्रभु यीशु कितने अच्छे हैं, और क्या वो अच्छे हैं? क्या वो अच्छे हैं? हाँ, क्योंकि वो हमारी भेड़ है, हमारी दोष बलि है। दूसरे शब्दों में मैं वो भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं जो अभी अभी आपने पढ़ी, दोष बलि के बारे में। हमारी दोष बलि जानते हैं क्या? उन्होंने बहाल करने का स्थान ले लिया, उसके लिए जो उन्होंने हमसे लिया ही नहीं था। तो हमें 120% ज्यादा मिलेगा। चर्च, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके करीब आए। यीशु चाहते हैं कि आप उनके करीब आए। क्या आप जानते हैं कि वो जो ऑफर थी, आपने जो बलि चढ़ाई थी, कल्पना कीजिए उससे पाप किया है, पर वो कहता है सभी लोग पाप करते हैं। यदि उसका रवैया ऐसा है तो वो कभी वहां से नहीं जाएगा लाभार्थी होकर, मतलब उसे मिलेगा नहीं वो सब अनुग्रह या आशीष जो परमेश्वर देना चाहते हैं। उसके लिए उसे परमेश्वर के पास आना होगा। ये बहुत अद्भुत बात है, संसार को ये सुननी चाहिए कि परमेश्वर कह रहे हैं मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। इस बात से होश उड़ जाते हैं। मेरा मतलब संसार कहता है कि मैं परमेश्वर के पास कैसे जाऊं, मैं उसके काबिल नहीं हूं। बात यह है कि शायद लोग यीशु की तरफ देखते ही नहीं, क्योंकि जो उनमें है वो परमेश्वर आप में देखते हैं। जैसे वो है इस संसार में हम भी हैं। इसलिए जब हम अध्ययन करते हैं, हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं यीशु को देखने के लिए, क्योंकि यही दिलचस्प है। क्योंकि वो सब जो वो हैं हम भी हैं। वो सारी सुंदरता जिसका वर्णन मैंने अभी अभी किया, वो ऊपरी ऊपरी है, वो गहराई तक नहीं जाती है। कोई यीशु को नहीं जानता, पर अगर पवित्र आत्मा आपको रत्ती भर भी वो सुंदरता दिखा दे जो यीशु में है, तो वैसे ही परमेश्वर आपको देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसमें डाला है। परमेश्वर आज आपको आपके आधार पर नहीं जांचते, वो यीशु के आधार पर आपको जांचते हैं। तो चर्च, इस साल आपको यीशु की ओर करीब आना होगा। यदि वो व्यक्ति भेड़ ना लेकर आता और वहीं रुक जाओ तो कहता कि पता है कि आज आराधनालय गया था और रब्बी कहता है कि ये वर्ष जो है वो बहाली का वर्ष है, बढ़िया है, और उसके बाद वो कभी प्रभु के निकट आता ही नहीं है। चर्च, दोष बलि एक बलि है, और पता है ये बलि, ये शब्द क्या है? चढ़ावा। लेवी व्यवस्था अध्याय में आइए, ये पहला वचन है। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में उससे कहा, इस्राएलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, पशु को चढ़ावा मतलब पशु जैसे बैल, भेड़, बकरियां वगैरह, आप समझ रहे ना, बैल, भेड़, बकरियां वगैरह जो पहले होती थी लोगों के पास। मैं शेर, भेड़िए या चीतों की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो पशु हैं जो यीशु के जैसे नहीं है। उनके पुत्र तो दयालु हैं, आमीन। और ये पालतू पशु जो होते हैं, जैसे कि बैल बात करता है अपनी अथक मेहनत की। यीशु बस चंगाई बांटते रहते थे बिना थके हुए। उनके पास हमेशा लोगों के लिए वक्त होता था। और पता है भेड़ बकरियां जो है, ये कितना सुंदर चित्र है विनम्रता का, संपूर्णता का, परमेश्वर की अच्छाई का। और ये शब्द चढ़ावा, ये शब्द चढ़ावा जो है वो है कुर्बान, मतलब कि करीब आओ। अरबी भाषा में भी वो कहते हैं कुर्बान। ये आइडिया आया था सेमेटिक भाषा से। इब्री और अरबी भाषा भी वैसी ही है। इब्री में कुर्बान है करब से आया है, नजदीक आना। असल में ये शब्द है जब तुम में से कोई भी कुछ लाता है, ये शब्द है चढ़ावा। मतलब जब भी तुम में से कोई कराब, ये कुर्बान शब्द आया है कराब से, जब भी तुम में से कुछ चढ़ावा लाता है कोई, जब तुम में से कोई नजदीक आता है परमेश्वर के, तो ये पूरा आइडिया ये है चढ़ावा चढ़ाना। यीशु आपका चढ़ावा है ताकि आप परमेश्वर के करीब आ सके। आप जानते हैं हमें से सभी जो हैं वो बहुत ही करीब हैं यीशु के, और पिता के करीब हैं, एक पोजीशन पे हैं। हम मसीह में पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं, पर प्रभु चाहते हैं कि हम उनके करीब आए प्रभावी ढंग से हर रोज। चर्च, करीब आइए। क्या मुझे इतना ही करना है? हाँ, मत्ती, लूका, मरकुस में जो भी चमत्कार पाता है यीशु के जीवन की कहानी में, जिसने भी ग्रहण किया वो करीब आया। याहिर की बेटी जो मर रही थी, 12 साल की लड़की मर रही थी, पिता घर में बैठा रहता और ये सोचता रहता कि हाँ ये तो परमेश्वर की मर्जी है, उनकी इच्छा होगी। नहीं, लेकिन वो यीशु के करीब आया, उसने कहा कृपया अपने हाथ मेरी बेटी पर रख दीजिए। उनके लिए भी जिन्हें यीशु दूर से चंगा कर देते थे, वे पहले करीब आए यीशु के सामने, दूर से चंगे हुए उनके प्रियजन। मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि यूसुफ हमारे प्रभु यीशु का चित्र है, आमीन। वो था यूसुफ स्पष्ट था, और वो विस्तृत चित्र है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। यूसुफ को अपने भाइयों द्वारा नकारा गया,
यीशु को भी अपने भाइयों द्वारा, इस्राएलियों द्वारा नकारा गया, यहूदी भाइयों द्वारा। उनका नाकार बन गया जीवन की रोटी मिस्री संसार के लिए, और उस समय संसार के लिए भी। वे मिस्र आए रोटी लेने के लिए। यूसुफ की वजह से 2000 साल से ज्यादा हमारे यीशु बने हैं जीवन की रोटी संसार के अन्य जातियों के लिए। ये मत भूलिए कि ये एक यहूदी उद्धार करता है पिता के दाहिने हाथ पर। उस दौरान जब वो मिस्र में था और वो फिरौन के अलावा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था, यूसुफ ने अन्य जातियों की दुल्हन से ब्याह किया। 2000 साल से यीशु मसीह की कलीसिया मुख्य रूप से अन्य जातियों से ही बनी हुई है, गैर यहूदी। एक दिन इजराइल का उद्धार होगा, पर फिलहाल वो अंधे हैं। और फिर अंत में भाई फल खरीदने आए। ये इजराइल का चित्र है। जब पहली बार यूसुफ प्रकट हुआ तो उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। जब यीशु का पहली बार आगमन हुआ तो इजराइल ने उन्हें पहचाना नहीं था। और जब दूसरी बार उसके भाई उसके सामने प्रकट हुए तो उसने कहा, मैं हूं यूसुफ। यीशु के दूसरे आगमन पर वो इजराइल के लिए आ रहे हैं। चलिए दूसरे आगमन की तरफ देखें और हम इससे समाप्त करेंगे। तो यूसुफ अपने आप को रोक ना सका और पुकार कर कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। और भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करने के समय यूसुफ के अंग संग कोई न था। उस दिन यीशु के दूसरे आगमन पर कोई और देश ना होगा इजराइल पर अत्याचार करने के लिए। वो अधिकार कर लेगा और हर देश को वो झुकाकर मात दे देगा, हर एक देश को। यीशु इजराइल को बचा लेंगे और वो ये जाहिर करेंगे कि वो रोए और वो जान लेंगे कि वो उनका भाई है। ये मत भूलिए, यूसुफ बहुत ही पावरफुल है फिरौन के अलावा पूरे मिस्र देश में। वो अपनी पावर कैसे यूज करता है? तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी ये इसका समाचार मिला। तब यूसुफ ने कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरे पिता अब भी जीवित हैं? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वो अब भी उसके सामने घबरा रहे थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट आए अपनी पूरी शक्ति रखते हुए। ये मत भूलिए कि ये वही भाई हैं जो उसे बेच आए थे, उसे धोखा दिया, घर आकर पिता को कहा कि वो मर गया है, कोई जंगली जानवर उसे खा गया, उन्होंने उसे बेच दिया था। वो इस्माइली कारवां वहां से गुजर रहा था और वो उसे मिस्र ले गया, पर परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। अब वो उसके सामने खड़े हैं, उन्हें लगा कि वो मर गया है या कहीं और चला गया होगा, पर वो अपनी सारी पावर कैसे इस्तेमाल करता है? उसने कहा, मेरे निकट आओ। देखिए, यीशु के बारे में वैसा मत सोचिए जैसे आप अपने दोस्तों या परिवार वालों के या रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं। वो तो बस इंसान है, लेकिन यीशु प्रेम करते थे जैसे कोई और नहीं करता था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे क्षमा करने के लिए। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे हमें हौसला देने के लिए और हमारे हृदय को तसल्ली देने के लिए। वो आपको निकट चाहते हैं। मेरे लिए काफी नहीं कि मैं जस्टिन की आवाज, मेरे पुत्र की आवाज अपने दरवाजे से सुनूं या मैं दूर से कहीं जस्टिन को देख लूं। हर रोज जब मैं चिल्लाता हूं जस्टिन, जस्टिन भाग कर आता और मेरे गले लग जाता और कहता है टाइट, और जोर से टाइट पकड़ लो मुझे। और फिर वो कहता है बस इतनी आवाज निकलती है उसकी, और फिर वो कहीं भाग जाता है। पर मैं आपको बता दूं, ये सबसे अच्छा वक्त होता है उस समय। मैं आपको बता दूं, जब मेरा बेटा सचमुच मेरे बहुत करीब होता है दिन के, उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी वो मेरे पास बहुत देर तक रुका रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये है बहुतायत का जीवन। कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, थद्दियों की थद्दी, लेकिन उनका जीवन इतना सा होता है, उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। परमेश्वर ये बदल सकते हैं। परमेश्वर, अगर आपका तनख्वाह जो है वो इतनी है तो आपका जीवन जो है वो इतना हो सकता है। तो यूसुफ कहता है मेरे निकट आओ, और ये शब्द निकट आओ यहां खराब शब्द नहीं है। ये शब्द है नागोश। ये बहुत ही खूबसूरत शब्द है क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं, यूसुफ ने कहा, जिसे तुमने मिस्र आने वालों को बेच दिया था। अगला वचन, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो। वाओ! उन्हें कह रहा है कि नाराज मत हो। जब यीशु वापस आएंगे तो इजराइल रोएगा और वो कहेंगे मत रो। खुद से नाराज होने की जरूरत नहीं है कि तुमने मुझे रोमियों को सौंप दिया ताकि वो मुझे क्रूस पर चढ़ा सके। परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा है जीवन बचाने को। फिर उसके भाई रोए और फिर यूसुफ ने कहा, मैं इसे समाप्त करने वाला हूं। तेरा निवास गोशन देश में होगा, निकट आओ। यही मतलब है इसका, गोशन का। ये उसी शब्द से लिया गया है, प्लीज, नजदीक आओ। नगाश, गशन, ये देश है, नजदीकियों का देश। पूरे मिस्र देश में यूसुफ ने दिया
अपने भाइयों को, क्योंकि बाइबल में नामों के अर्थ हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप देखेंगे परमेश्वर का कमाल है ये, प्रकाश, खजाने, इन नामों में भी। और यही हमारे पास एक उदाहरण है। यहां लिखा है, तुम गोशन के देश में निवास करोगे, जिसका मतलब है निकट का स्थान। नजदीक आने के लिए तुम मेरे निकट आओगे। यहां शब्दों का खेल है। तुम मेरे निकट रहोगे। प्रेम प्रियजनों से प्रेम करता है कि वो निकट रहे। प्रेम प्रियजनों से प्रेम करता है कि वो निकट रहे। कई बार आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी पत्नी से या पति से कहिए कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेम बस प्रेम के निकट रहना चाहता है। वहां कहां वहां उस निकट स्थान पर जो मैं तुम्हें दूंगा, और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा। वो पालन पोषण करेगा 5 साल तक अकाल के। और मैं बता रहा हूं, इस साल लोगों, मुझे परवाह नहीं कि शैतान क्या करता है, आप गोशन के प्रदेश में होंगे। उसके निकट आइए। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हर सर झुक जाए, हर आंख बंद हो इस पूरी जगह पर। यीशु, मुझे निकट लाओ। मैं आपको बुलाना चाहता हूं। आप इस समय जहां कहीं भी हो, जहां से भी देख रहे हो, और आप कहें मैंने कभी भरोसा नहीं रखा मसीह पर। दोस्तों, मैं आपको किसी धर्म को अपनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक रिश्ता है स्वर्ग के परमेश्वर के साथ। वो आपसे प्रेम करता है। आपको शायद लगे कि आपने ऐसे पाप किए कि परमेश्वर को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। Let the world around me fade away. Jesus, draw me close, close, Lord, to you. For I desire to worship and obey. Jesus, draw me close, close, Lord, to you. Let the world around me fade away. मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। यदि आप यीशु को अपने जीवन में चाहते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, आप ये चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के आगे और कोई याचना नहीं है, बस यही वाली जो कहलाती है हमारे प्रभु यीशु। यदि आप ये हैं तो आप तैयार हैं अपने जीवन को बदल लेने के लिए। आप बहुतायत के जीवन के लिए तैयार हैं। इसी वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। आप कहीं भी हों, ये प्रार्थना देखते हो, प्रार्थना कीजिए अपने दिल से। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं मानता हूं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरे मेरे पापों के लिए, और मैं मानता हूं कि वो मुर्दों में से जिलाए गए मुझे उसे ठहराने के लिए। धन्यवाद पिता, मेरा उद्धार हुआ, अनंत उद्धार, और मैं अत्यधिक धन्य हूं यीशु के नाम पर। आप सभी खड़े हो जाइए इस वक्त यहीं पर। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इस पूरी जगह पर अपने हाथ ऊपर कीजिए। इस आने वाले सप्ताह प्रभु आपको आशीष देंगे। अब्राहम की आशीष देंगे, व्यवस्था विवरण 28 की आशीषें देंगे। यदि आप मुझे सहमत है तो कहिए आमीन। परमेश्वर आप पर ये आशीषें जोर डालकर नहीं देंगे। आप कहिए, हे पिता, मुझ पर, मेरे परिवार पर, इस आने वाले वर्ष में आप में से कोई भी अपने समय से पहले नहीं मरेगा, पर लंबी आयु से वो आपको संतुष्ट करेगा। प्रभु आपको मृत्यु से पहले मरने नहीं देंगे, मतलब आपके समय से पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी। प्रभु आपको और आपके परिवार वालों को सलामत और सुरक्षित रखेंगे। प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को ये दिव्य स्थान देंगे, अपनी मजबूत सेहत देंगे। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहाल करेंगे 120% स्वास्थ्य के साथ, संपूर्णता और बचाव के साथ। परमेश्वर अपना मुखमंडल और अपनी मुस्कुराहट आप पर चमकाएंगे, आप पे और आपके प्रियजनों पर भी। यीशु के नाम पर सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। लव यू। धन्यवाद। आज का प्रसंग